हेलो स्टूडेंट, CSIR नेट केमिकल साइंस का जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, राइट, उसका जो पार्ट ए है उसमें आता है आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट सेक्शन। उसमें सबसे पहला टॉपिक है पाई चार्ट। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना पाई चार्ट कि पाई चार्ट से रिलेटेड आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाई चार्ट को ही सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। सर्कल ग्राफ का मतलब क्या होता है? सर्कल ग्राफ आर यूज टू शो हाउ वेरियस सेक्टर्स आर इन दी होल। तो किसके लिए यूज़ होता है कि आपके पास कितने सेक्टर प्रेजेंट है पूरे के पूरे। ठीक है, एक आपके पास ग्राफ दे दिया है, उसमें कितने सेक्टर इंक्लूड हो रहे हैं, उसको सर्कल ग्राफ या फिर आप बोल सकते हो पाई चार्ट्स। दे आर पॉपुलरली कॉल्ड पाई चार्ट, राइट। सर्कल ग्राफ्स यूजुअली गिव द परसेंटेज दैट ईच सेक्टर रिसीव्स। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ, मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो हमने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा एरिया की किस किस के लिए क्या क्या एरिया दिया गया। जैसे बाइंडिंग के लिए 20% है, रॉयल्टी के लिए 15 है, प्रमोशन कॉस्ट 10% है। ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट 20%, पेपर कॉस्ट 25% एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10%। ये एक पब्लिश बुक करनी है, उससे रिलेटेड पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किया गया है कि इफ़ द पब्लिशर हैज़ टू पे 60,200 रुपीज़ एज द प्रिंटिंग कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक्स। ठीक है, तो इसका हम जो आंसर निकालेंगे वो निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना होगा द रेशियो बिटवीन प्रिंटिंग कॉस्ट एंड रॉयल्टी। तो इनके बीच का अगर आप रेशियो देखो तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी की आपके पास पड़ती है 20%, तो हमने 20 लिख देना है। ठीक है, और रॉयल्टी आपके पास यहाँ पे आप दे सकते हो कि 15% है, प्रिंटिंग 20 है, तो 20:15 हम कर देंगे। 20:15, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 4:3। क्यों? और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम 5 से भी करें, 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15, तो आपके पास आंसर आ गया 4:3 रेशो। ठीक है, लेट रॉयल्टी बी डिनोटेड बाय आर, तो हम रॉयल्टी को आर से डिनोट करेंगे। देन 4:3 = 60,200 रेशो आर, जो कि आपके पास क्या है, बुक का पे करने का प्राइस दिया गया है, गिवन है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर हमने क्या करना है कि आर एंड इसको हमने एक साइड लाना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। हम क्या करेंगे, आर × 4 करेंगे = 61,200 × 3 कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आर में हम इसको जब सॉल्व करेंगे, r = 60,200 × 3/4 कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमने ये कैसे कैसे किया है। ठीक है, तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45,900 इसका आंसर। कैसे? पहले हमने 61,200 को मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, फिर आपके पास जो आता है वो आता है 183,600। ठीक है, फिर हमने इसको भाग देना था 4 से। ठीक है, डिवीज़न करना था। फिर इसका जब हम सारा कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपके पास क्या आता है आंसर, यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो जो आपकी रिमेनिंग 2 0 है वो इसके साथ ऐड हो जाती है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर आ गया 45,900। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ये है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज़ ₹150, देन व्हाट इज़ द कंबाइंड प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग कॉस्ट फॉर अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। सबसे पहले तो आपको यही है कि दोबारा से देखना होगा कि आपके पास जो प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग की कॉस्ट है उसका कितना परसेंट यहाँ पे दिया गया है। तो बाइंडिंग का कॉस्ट देखो तो आप 20% है। ठीक है, प्रिंटिंग का कॉस्ट भी कितना है 20% है, तो टोटल कितना परसेंट हुआ 40% हुआ। ठीक है, फिर हम निकालेंगे प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग कॉस्ट = 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस = 40% ऑफ 150, जिसका आंसर आपके पास क्या आएगा 60 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व भी करो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास था 40% कितने का था और ऑफ 150। ठीक है ना, ये है, तो हमने क्या करना है 40 × 100 × 150 कैंसल आउट एंड 15 × 4 करेंगे तो आपके पास कितना आता है 60।
ओके, सो आपका जो आंसर है वो 60 इस तरीके से निकाला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनक्यूर्ड ऑन रॉयल्टी। ठीक है, तो आप इसमें एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप पहले देखो कि आपके पास क्या पूछा क्या गया है, सेंट्रल एंगल। ठीक है, कि रॉयल्टी के अकॉर्डिंग जो आपके पास रॉयल्टी है इसका जो सेंट्रल एंगल है वो कहाँ पर आएगा। तो आप रॉयल्टी को देखो तो 15% है। ठीक है, तो 50% ऑफ 360 डिग्री हम जब करेंगे, सो आपके पास रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी है 15%। ठीक है, 15% ऑफ हम करेंगे 360 डिग्री, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 इंटू 100 ओवर मल्टीप्लाइड बाई 360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 36 इंटू 15 कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो ये हमने सॉल्व करके देख लिया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 540। ठीक है, 540 को भाग देना है 10 से, 10 से भाग देने के बाद आपके पास कितना आएगा, ऑब्वियसली 54 ही आएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया और 54 इसका आंसर आप इजी वे में देख सकते हो। सो आंसर है 54 डिग्री, राइट ऑप्शन इज बी। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड प्रिंटिंग कॉस्ट इफ़ वी एज्यूम दैट टोटल कॉस्ट इज़ 200। सो डिफरेंस हमने परसेंटेज की टर्म में कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसके बीच, प्रमोशन प्रिंटिंग कॉस्ट के बीच। ठीक है, मतलब कि प्रमोशन एंड प्रिंटिंग कॉस्ट के बीच का डिफरेंस आपके पास कितना आता है। सो डिफरेंस इन परसेंटेज टर्म्स, राइट। तो सबसे पहले तो आप देखो कि प्रमोशन कॉस्ट के लिए कितना आपके पास परसेंटेज दिया गया है, प्रमोशन के लिए दिया है 10%। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए दिया है 20%। तो 20 माइनस 10 करेंगे हमने क्या निकालना है, कॉस्ट को एज्यूम करना है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। तो आपके पास टोटल कितना बच गया, 10। फिर हम 10% ऑफ 200 जब करेंगे, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 200। सो आपको पता है कि 10 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर 10 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास आंसर 20 आएगा, ईजी है। फिर है लास्ट क्वेश्चन इसका, इफ़ 1000 copies are published and transportation cost on them amount of 15,000, then what should be the selling price per book so that the publisher can earn a profit of 20%? So ये थोड़ा लेंथी जाएगा आपका सॉल्यूशन इसका कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ अ सिंगल बुक। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट। लेट अस कैलकुलेट द फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर बुक। तो ट्रांसपोर्टेशन का आपके पास कितना कॉस्ट का बुक का आ रहा है, हमने एज्यूम किया था 15,000 अमाउंट है। ठीक है, निकालनी कितनी कॉपीज़ है, इधर यहाँ पे दिया गया है, गिवन है 1000 कॉपीज़ निकालनी है और इसका अमाउंट कितना है 15,000 है। तो हमने करना है 15,000 बट्टे डिवाइड बाय 1000। तो 1000 है, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आएगा 15। ठीक है, एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ 10%, जो आपके पास गिवन दिया गया था पाई चार्ट में कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 10% आ रहा है। ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। जब हम इसको करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, 15% ऑफ 10। तो हम इसको करेंगे 15 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 इंटू 10 150। नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस तो आपने देख ली कि कितनी है आपके पास, 150 है। ठीक है, प्लस 20% आपके पास प्रिंटिंग की कॉस्ट भी थी। ठीक है, तो 20% ऑफ 150 आपने जब किया तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 20 इंटू 100 इंटू 150। इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके पास जो प्रॉफिट था वो 20% गिवन है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो तो आपके पास ये गिवन दिया गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी बन गई थी, 150 बन गई थी, और प्रॉफिट कितना आपके पास था, 20% ऑफ 150 का। हमने जब सॉल्यूशन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 20 इंटू
150 डिवाइड बाई 100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, जो भी हमने कर दिया है 15 इंटू 2 कर दिया एंड 13 आ गया इसका आंसर। फिर आपके पास 150 था, मतलब जो आपने बुक को पब्लिश किया है 150 और प्रॉफिट आपके पास आ गया 30 रुपये का। तो आपकी जो बुक की सेलिंग प्राइस है वो आपने रख दी 180 रुपीज़। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस इसकी 150 थी और जो बुक सेलर है, पब्लिशर है, उसको कितना % का आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखो तो इसमें 150 180 क्लियरली दिए गए हैं। 2 ऑप्शन में से ही प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, पर यही है कि इन्होंने प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट निकालना मत भूलिएगा जब आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपके CSI या नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ये बस हिंट है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, CBT मोड में आपका जो पेपर रहेगा, ठीक है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसमें आस्क किया जाएगा, इसका हम बस आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे पहला जो आपके पास ग्राफिकल या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन का है, उसमें पहला जो पार्ट था वो था पाई चार्ट का। सो हमने इस वीडियो में पाई चार्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल करके देख लिए, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, और पाई चार्ट क्या होता है ये भी आपको पता चल गया।